कि असंख्य लोग आपसे सुधर गए महाराज जी, और आने वाले समय में जब तक आपका जीवन न है, जब तक आपकी आयु रहे, भगवान करे आपकी आयु बहुत दीर्घायु हो। और राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आश्रम में आज एक भक्त ने पूछ लिया ऐसा सवाल। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम अच्छे सवाल पूछते हो। जी हाँ दोस्तों, तो बताएंगे इस वीडियो में पूरा लाइव। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। बारंबार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश। प्रभु मैं आपका दास हूँ और आपसे शरद पूर्णिमा के एक दिन उपरांत मैंने आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है जी। और नित्य प्रतिदिन जो है मैं आपका जो है प्रवचन और आपकी प्रश्नोत्तरी सुनता हूँ। प्रभु बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप जैसे इस संसार में सर्वस्व ऐसे प्राणी हो जाएं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी कलयुग की। गुरुदेव मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ अपने जीवन में कि असंख्य लोग आपसे सुधर गए महाराज जी, और आने वाले समय में जब तक आपका जीवन न है, जब तक आपकी आयु रहे, भगवान करे आपकी आयु बहुत दीर्घायु हो और आप असंख्य प्राणियों का उद्धार करते रहें जीवन में। ये हमारी ये जीवात्मा की शुभकामनाएं हैं आपको प्रभु। मैं दो चीज़ें और जानना चाह रहा हूँ। इस विप्र का एक ये प्रश्न है महाराज जी कि मैं तो आपका दास हूँ महाराज जी, मैंने आपसे दीक्षा लिया, आप हमारे गुरुदेव हैं महाराज जी। मैं नित्य प्रतिदिन भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करता हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं जब नित्य प्रतिदिन भगवान द्वारिकाधीश को देखता हूँ तो वो मुझे देखते हैं और मैं उनको देखता हूँ। तो जब हो सकता है जब हमारी 72,000 नाड़ियाँ बात पित्त कब अवरुद्ध हो जाएं, मेरे मन से भगवान राम और कृष्ण का नाम ना निकल पाए, तो कभी कभी क्या होती है कि मृत्यु हो जाए, तो क्या मुझे इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी? जो भगवान को अहर्निश याद करता है, नित्य जो भगवान को सदा याद करता है, यदि वह भक्त यदि अंत समय भगवान को याद ना कर पाए तो उसे भगवान स्वयं याद कर लेते हैं। इसलिए जो सच्चा भक्त है, जरूरी नहीं है कि हमारे मुख से अंतिम समय भगवान का नाम निकल आवे। हमने जीवन भर जो लिया है, जीवन भर जो भगवान का चिंतन किया है, तो भगवान हमारा चिंतन कर लेते हैं उस समय। इसलिए भक्त की अधोगति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों की दुर्गति अधोगति हो ही नहीं। जो भगवान के आश्रित है, आपके पंच संस्कार भय हैं, आपके माथे पर तिलक है, वाणी में श्रीमन नारायण का नाम है, द्वारिकाधीश जी का नाम है, तो आप जैसे भक्तों का कैसे पतन? वो तो पूतना का पतन नहीं होने देते, ताड़का का पतन नहीं होने देते, शिशुपाल जैसे दुष्ट गालियाँ देने वालों का पतन नहीं होने देते, तो आप जैसे भक्तों का भगवान पतन होने देंगे? महाराज जी एक प्रश्न और पूछेंगे, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी, ये सत्य है महाराज जी। जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा का भी द्वितीय प्रारब्ध चल रहा है और ये जो मनवंतर चल रहा है, ये जो युगों की कथाएं हैं, जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है महाराज जी, जैसा कि आप बताते हैं। ये तोतली वाणी से मैं आपसे क्या बोले, आप सर्वज्ञ हैं और साक्षात बांके बिहारी की आप पर कृपा है प्रभु। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये काल की घटनाएं और ये सब किस शास्त्र को अध्ययन करें जिससे मुझे ये मालूम पड़ जाए कि कौन से काल में क्या हुआ, कौन से काल में क्या होने वाला है, इस तरीके की घटनाएं। अध्ययन के लिए बहुत सारे वेद पुराण पढ़ने पड़ते हैं, मतलब सबका हमें अध्ययन करना पड़ता है। जैसे देखो आप लोग यहाँ सवाल पूछते हैं, कई बार लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका उत्तर बड़ा कठिन होता है, तो ये सारी चीज़ें तब संभव होती हैं जब आपका सब में रुझान हो। श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत जी में सबका उत्तर है। भागवत जी में सब वेदों सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार है। फिर भी हमें अन्य पुराण भी पढ़ने पड़ते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वायु पुराण है इत्यादि, गरुण पुराण है, तो बहुत सारे पुराणों का अध्ययन करना है। रामचरितमानस है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और स्मृतियाँ हैं, है ना, दर्शन शास्त्र जिसे फिलॉसफी कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। और आप लोगों के लिए सबसे उत्तम है श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस, सबसे उत्तम सुलभ। रामचरितमानस पढ़ लीजिए और श्रीमद् भागवत हिंदी टीका आती है, पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने दास को मौका दिया। मेरे प्रबल भाग्य थे जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए महाराज जी। आपके चरणों में मेरा बारंबार चरण वंदना है महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। ये लीजिए महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे आपको राम स्तुति सुनानी है। सुनाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, सब बोलो। हरण भव भय दारुणम। आपको यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? इसी प्रश्नोत्तरी में सभी ने अच्छे से प्रश्न पूछे। यदि आपको इन प्रश्नों में कोई सा भी प्रश्न अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और गुरुजी से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी।
दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन्दकन्द कौशल चंद दशरथि नंदनम रमुकुट कुंडल तिलक। बहुत सुंदर। देखो बच्चों की स्तुतियाँ पढ़ानी चाहिए, सिखानी चाहिए। भगवान की स्तुतियाँ सर्वश्रेष्ठ स्तुतियाँ हैं। पढ़ो, बच्चों को संस्कार दो। ये सब महाराज जी, ये दास की ही पुत्री है, आपका आशीर्वाद चाहती है, निवेदित है आपके चरणों महाराज जी। ऐसे संस्कार हर बच्चों को चाहिए। यदि आपको भी इन सभी लोगों में से कौन की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।